जय श्री राम भक्तों, हनुमान पुराण भाग 4 में आपका स्वागत है। भक्तों, जब जब हम पवन पुत्र हनुमान की कथाएं सुनते हैं, हमारे हृदय में भक्ति, समर्पण और सेवा का अमृत भर जाता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने अपनी अनन्य भक्ति और सरल स्वभाव से प्रभु श्री राम और माता सीता के हृदय को जीत लिया। उनकी सेवा भावना इतनी अद्भुत थी कि अयोध्या के हर जन के लिए वे आदर्श बन गए। और यही नहीं, जय श्री राम भक्तों, हनुमान पुराण भाग 4 में आपका स्वागत है। भक्तों, जब जब हम पवन पुत्र हनुमान की कथाएं सुनते हैं, हमारे हृदय में भक्ति, समर्पण और सेवा का अमृत भर जाता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने अपनी अनन्य भक्ति और सरल स्वभाव से प्रभु श्री राम और माता सीता के हृदय को जीत लिया। उनकी सेवा भावना इतनी अद्भुत थी कि अयोध्या के हर जन के लिए वे आदर्श बन गए। और यही नहीं, यहाँ हम देखेंगे कि प्रभु के नाम की महिमा की रक्षा के लिए हनुमान जी स्वयं बाणों के आगे भी खड़े हो गए। ये कथा न केवल भक्ति भाव को जागृत करती है, बल्कि हमें ये सिखाती है कि भगवान के नाम और उनकी सेवा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आइए भक्तों, डूबते हैं भक्ति और प्रेम से भरे हनुमान पुराण भाग 4 की इस दिव्य यात्रा में। जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। हनुमान जी की भक्ति और उनका स्वभाव। हे भक्तों, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सत हनुमान की जय। भक्ति का सर्वोच्च शिखर। जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तो राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में एक अद्भुत सभा का आयोजन हुआ। सभी सभासद और देवता वहां उपस्थित थे। तभी एक जयघोष हुआ और भक्त शिरोमणि हनुमान जी को देखकर भगवान श्री राम अपने सिंहासन से सहसा उठकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी देवताओं और ऋषियों की आंखें भर आईं। ये केवल एक आलिंगन नहीं था, बल्कि ये भगवान का अपने सबसे प्रिय भक्त के प्रति असीम प्रेम का प्रदर्शन था। ये दर्शा रहा था कि हनुमान जी उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये हनुमान जी की भक्ति की ही महिमा थी कि भगवान के मंगलमय स्पर्श से उनका शरीर तुरंत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। सभा में उपस्थित सभी ने यह स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त हैं। ये भक्ति किसी बाहरी प्रदर्शन से परे थी, ये उनके हृदय की गहराई में बसी हुई थी। पवन पुत्र हनुमान को माता जानकी और प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते थे। वे श्री सीताराम की संपूर्ण ममता और स्नेह के केंद्र थे। उनका प्रेम इतना गहरा और निर्मल था कि वे बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने आराध्य की सेवा में लीन रहते थे। ये केवल भगवान श्री राम और माता सीता ही नहीं थे जो हनुमान जी को प्राणों से भी अधिक मानते थे। रामायण के अनुसार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई और यहाँ तक कि माता कौशल्या भी उनसे बहुत प्यार करती थीं। हनुमान जी का आदर और सम्मान पूरी अयोध्या में था। वे सबके प्रिय थे क्योंकि उनकी भक्ति ने हर किसी के हृदय को छू लिया था। सेवा और समर्पण का आदर्श। जब भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव किष्किंधा लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से अतिशय प्रेम पूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दया धाम श्री राम जी की सेवा करो। ये कथन हनुमान जी के चरित्र की महानता को दर्शाता है। सुग्रीव जानते थे कि हनुमान जी का सच्चा स्थान प्रभु के चरणों में है और उनकी सेवा ही उनका परम धर्म है। सुग्रीव ने उन्हें अपने पास रोककर रखने का विचार भी नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी की आत्मा का निवास भगवान श्री राम के पास है। युवराज अंगद भी प्रभु से विदा लेते समय हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि तुम प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। अंगद का ये निवेदन हनुमान जी के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। वे जानते थे कि हनुमान जी ही ऐसे भक्त हैं जो प्रभु तक उनका संदेश पहुंचा सकते हैं और उनका प्रेम प्रभु के हृदय में जीवित रख सकते हैं। हनुमान जी का स्वभाव अत्यंत सरल और उदार है। वे हर जीव को प्रभु के अक्षय सुख और शांति प्रदान करने वाले चरण कमलों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी सरलता का एक और उदाहरण तब देखने को मिलता है जब वे अंगद के प्रेम की प्रशंसा करते हैं। ये सुनकर भगवान श्री राम प्रेम में डूब जाते हैं और हनुमान जी को बहुत आनंद मिलता है। हनुमान जी को इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं होती कि प्रभु किसी और के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं।
वे तो इस बात से प्रसन्न होते हैं कि प्रभु के हृदय में किसी और भक्त के लिए भी इतना स्नेह है। भाइयों के बीच सेतु। प्रभु श्री राम की सभा में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जब प्रभु के सामने कुछ कहना चाहते थे तो संकोच के कारण बोल नहीं पाते थे। वे जानते थे कि प्रभु अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी वे अपने मन की बात कहने में झिझकते थे। ऐसे समय में वे हनुमान जी की ओर देखते थे। हनुमान जी उनकी मन की बात समझ जाते थे और तुरंत प्रभु से पूछते थे, हे दीनदयाल, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी भरत आदि भाइयों के सहायक बन जाते थे। वे उनके और प्रभु के बीच एक सेतु का काम करते थे। ये दर्शाता है कि हनुमान जी केवल एक भक्त नहीं थे, बल्कि वे परिवार के एक अभिन्न अंग थे। उनकी उपस्थिति ने सभी को सहज और सुरक्षित महसूस कराया। वे जानते थे कि हनुमान जी उनकी बात को बिना किसी मिलावट के प्रभु तक पहुंचा देंगे। नाम की महिमा का रक्षक। जिस स्थान पर भगवान श्री राम के नाम का जप और लीलाओं का कीर्तन होता है, हनुमान जी सदैव वहां उपस्थित रहते हैं। वे अपने सूक्ष्म रूप में वहां विराजमान होकर प्रभु के नाम जपों का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वो प्रभु के अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए वे स्वयं ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अपने लीला संवरण के समय प्रभु ने हनुमान जी को आदेश दिया था, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार होता रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते रहो। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनती की, जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा मैं आपके आदेश का पालन करता रहूंगा। ये वचन हनुमान जी की भक्ति और उनके समर्पण को दर्शाता है। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व ही भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। सेवा का सर्वोच्च सुख। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम ने एक आमराय में विश्राम करने का विचार किया तो भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और भरत जी उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान उन पर पंखा झलने लगे। वे प्रभु के मुखारविंद को निहार रहे थे और उनके मन में अपार प्रेम और आनंद का अनुभव हो रहा था। प्रभु के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। ये प्रेम किसी भौतिक लाभ की इच्छा से परे था। ये केवल सेवा का सुख था जो हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय था। जब हनुमान जी पंखा झल रहे थे तब वे अपने आप को भूल गए थे। उनका मन पूरी तरह से प्रभु के चरणों में लीन था। वे केवल एक ही इच्छा रखते थे कि वे प्रभु की सेवा करते रहें। उनकी सेवा को देखकर स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई भाग्यशाली है और ना ही कोई श्री राम के चरणों का प्रेमी, जिनके प्रेम और सेवा की महिमा स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से गाई है। ये कथन हनुमान जी की भक्ति की सबसे बड़ी गवाही है। स्वयं भगवान ने उनके प्रेम और सेवा की प्रशंसा की, जो किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इस तरह हनुमान जी का स्वभाव, उनकी भक्ति और उनका समर्पण हर किसी के लिए एक आदर्श है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से अपने आराध्य को समर्पित होना है। उनकी कथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। जय सिया राम, जय जय हनुमान। सेवा की तालिका। हनुमान जी अत्यंत सरल और सहज है। उनकी सरलता और प्रभु के प्रति उनकी प्रीति की कई कथाएं भक्तों के बीच प्रचलित है। माता जानकी भी उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती हैं, इसलिए हनुमान जी उनके सामने तनिक भी संकोच नहीं करते। एक दिन हनुमान जी को भूख लगी तो वे सीधे माता जानकी के पास पहुंचे और बोले, माता मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। माता ने कहा कि वे स्नान के बाद उन्हें मोदक देंगी। हनुमान जी प्रतीक्षा करने लगे। जब माता स्नान करके श्रृंगार करने लगी तो उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया। ये देखकर हनुमान जी ने पूछा, माता जी, आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है? माता जानकी हंस पड़ी और कहा, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगे और फिर अचानक उठे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और फिर सिर से पैर तक सिंदूर लगा लिया, जैसे उन्होंने सिंदूर में ही स्नान किया हो। इस खुशी में कि उनके ऐसा करने से प्रभु की आयु बहुत बढ़ जाएगी, उन्हें अपनी भूख की भी सुध नहीं रही।
वे सीधे प्रभु श्री राम की राजसभा में पहुंचे। उन्हें इस अद्भुत रूप में देखकर सभी जोर से हंसने लगे और स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा दिए। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, आज तुमने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा लिया? सरल हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, माता जी के थोड़ा सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है। ये जानकर मैंने आपके अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। श्री राम हनुमान जी के स्वभाव पर बहुत मुग्ध हुए। उन्होंने घोषणा की, आज मंगलवार है। इस दिन जो मेरे प्रिय हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएगा, उसे मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हनुमान जी निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। वे हर पल सेवा का अवसर खोजते रहते थे। उनकी इसी सेवा भावना के कारण भरत आदि भाइयों और स्वयं माता जानकी को भी प्रभु की सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता था। सेवा का अभाव, भाइयों और माता जानकी की चिंता। अयोध्या का राज्याभिषेक हो चुका था। भगवान श्री राम अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। माता सीता भी हर क्षण अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहती थीं। लेकिन एक समस्या थी और वो समस्या स्वयं हनुमान जी ही थे। हनुमान जी भगवान श्री राम के इतने प्रिय थे और उनकी सेवा में इतने लीन रहते थे कि वे छोटी बड़ी हर तरह की सेवा अपने आप ही कर लेते थे। जब कोई भोजन लेकर आता तो हनुमान जी भोजन की थाली पहले प्रभु के पास रखते। जब प्रभु को जलपान की आवश्यकता होती तो हनुमान जी तुरंत जल का पात्र ले आते। प्रभु के विश्राम के समय वे पंखा झलते और जब प्रभु को नींद आती तो वे उनके चरण दबाते। यहाँ तक कि रात में भी वे प्रभु के शयन कक्ष के बाहर पहरा देते रहते थे। ये सब देखकर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बहुत दुख होता था। वे अपने प्रभु की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिलता था। वे एक दूसरे से कहते, भाई, हम प्रभु के सेवक कहलाते हैं, लेकिन हमें सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता। हनुमान जी हर सेवा अपने आप कर लेते हैं। वे माता सीता के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। माता सीता भी यही महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ पुत्रों, मैं भी यही सोच रही थी। मैं भी हनुमान जी के कारण प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। वे हर सेवा इतनी शीघ्रता से कर लेते हैं कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि प्रभु की सेवा की एक तालिका बनाई जाए जिसमें सभी सेवाओं का उल्लेख हो और उन्हें भाइयों और माता सीता के बीच बराबर बांट दिया जाए। ये तालिका इतनी विस्तृत होनी चाहिए कि इसमें हर छोटी छोटी सेवा का भी जिक्र हो। सभी ने अपनी इच्छा अनुसार सेवाओं को आपस में बांट लिया। भरत ने भोजन और जलपान की सेवा ली। लक्ष्मण ने वस्त्र और अन्य वस्तुओं को व्यवस्थित करने की सेवा ली और शत्रुघ्न ने राजदरबार और अन्य प्रशासनिक कार्यों की सेवा ली। माता सीता ने प्रभु को स्नान कराने, श्रृंगार करने और उनके लिए भोजन बनाने की सेवा ली। उन्होंने तय किया कि इस तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर कराकर राजमुद्रा की छाप भी लगवा ली जाए ताकि कोई भी इसमें हस्तक्षेप न कर सके। इस तरह हनुमान जी स्वतः ही सेवा से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें सेवा करने का अवसर मिलेगा। हनुमान जी की चतुराई और सेवा की प्रतिज्ञा। अगले दिन माता जानकी ने रात में प्रभु से उस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया। प्रभु ने ध्यानपूर्वक तालिका देखी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये सब उनके प्रिय भक्त हनुमान जी को सेवा से दूर रखने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने मुस्कुराकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। माता जानकी ने भी राजमुद्रा की छाप लगवा ली। अगले दिन राजसभा में उसकी एक प्रति बांट दी गई। हनुमान जी इस योजना से पूरी तरह अनजान थे। जब वे सुबह प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रोककर कहा गया कि सेवाएं बांट दी गई हैं और वे अब इस सेवा से अलग रहें। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? तब उन्हें राजमुद्रा लगी हुई सेवा तालिका दी गई। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, अरे, इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उन्हें बताया गया कि ये तालिका उनकी अनुपस्थिति में बनी थी, लेकिन अगर कोई और सेवा बची हो तो वे उसे ले सकते हैं। हनुमान जी ने एक क्षण के लिए सोचा। उनकी आंखें प्रभु के मुख पर स्थिर थीं। उन्होंने देखा कि तालिका में हर छोटी बड़ी सेवा का जिक्र है, लेकिन एक सेवा ऐसी है जो बाकी थी। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि का परिचय दिया और कहा, प्रभु, इस तालिका में सभी सेवाएं हैं, लेकिन एक सेवा नहीं है। लक्ष्मण जी ने पूछा, वो कौन सी सेवा है? हनुमान जी ने कहा,
भगवान को जमाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। ये सुनकर सभी हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, आप ये सेवा ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पर इस पर भी प्रभु के हस्ताक्षर और राजमुद्रा की छाप होनी चाहिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रभु ने तुरंत उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और राजमुद्रा की छाप भी लगा दी गई। सेवा का जुनून, हनुमान जी का संकल्प। हनुमान जी ने तुरंत चुटकी तानकर प्रभु के सामने बैठ गए। उनका एकमात्र लक्ष्य अब यही था कि प्रभु को कभी जमाई ना आए और वे अपनी सेवा से चूक ना जाएं। वे इतने सावधान रहने लगे कि जहां भी प्रभु जाते, हनुमान जी उनके पीछे पीछे जाते, मुख की ओर निहारते रहते और चुटकी तानकर बैठे रहते। वे नहीं चाहते थे कि प्रभु एक पल के लिए भी बिना चुटकी के जमाई लें। यहां तक कि भोजन और जलपान करते समय भी वे अपनी दृष्टि प्रभु के मुख से नहीं हटाते थे। दिन ढल गया, लेकिन हनुमान जी की सतर्कता में कोई कमी नहीं आई। रात में भी वे प्रभु के शयनगार के सामने चुटकी ताने खड़े थे। माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि में प्रभु से अलग होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जमाई आने का कोई निश्चित समय नहीं है। यदि रात में प्रभु को जमाई आ गई तो वे अपनी सेवा से वंचित रह जाएंगे। ये विचार आते ही उन्होंने प्रभु के शयनगार के पास एक ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि वे प्रभु के नाम जाप से इतनी शक्ति प्राप्त करेंगे कि वे रात भर चुटकी बजाते रह सकते हैं। वे लगातार एक ही लय में राम राम जपते और चुटकी बजाते रहते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपनी भूख, प्यास और नींद सब कुछ भूल गए थे। प्रभु को जमाई, कहा जाता है कि जो जिस भाव से भजता है, प्रभु भी उसे उसी प्रकार से भजते हैं। जब हनुमान जी ने भूख और प्यास त्याग कर प्रभु को जम्हाई आने की संभावना से लगातार चुटकी बजाई तो प्रभु को लगातार जम्हाई आने लगी। ये 1, 2, 10, 50 नहीं बल्कि लगातार थी। प्रभु का मुख खुला का खुला रह गया और वो बंद नहीं हो पा रहा था। ये देखकर माता सीता घबरा गईं। उन्होंने तुरंत माता कौशल्या को बुलाया, फिर माता सुमित्रा, माता कैके, भारत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सभी ने देखा कि प्रभु श्री राम का मुख खुला है और वो बंद नहीं हो पा रहा है। उनकी आंखों से प्रेम और पीड़ा के आंसू बहने लगे। राजवैद्य दौड़े, उन्होंने अनेक औषधियां दी, लेकिन प्रभु को कोई लाभ नहीं हुआ। उनका मुख खुला ही रहा। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैके, तीनों भाई और माता सीता सभी व्याकुल होकर रोने लगे। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुंचे। प्रभु ने हाथ जोड़कर उनका प्रणाम किया, लेकिन मुख खुला होने से वे कुछ बोल नहीं पाए। वशिष्ठ जी ने स्थिति का आकलन किया। वे सभी को जानते थे और उन्हें आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, हनुमान कहाँ हैं? क्या वो इस समय प्रभु के पास नहीं है? माता जानकी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी सारी सेवाएं छीन ली गईं। उन्होंने चुटकी बजाने की सेवा ले ली है और वे दिन भर उसी में लगे रहते हैं। उन्होंने भोजन और नींद भी त्याग दी है। सेवा का फल, संकट का समाधान। वशिष्ठ जी तुरंत उस छज्जे की ओर दौड़े जहां हनुमान जी थे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर नाम कीर्तन कर रहे हैं और लगातार चुटकी बजा रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी, केवल भक्ति का आनंद था। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़ा और हिलाया। हनुमान जी ने आंखें खोली। अपने सामने महामुनि वशिष्ठ जी को देखकर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा से हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुख और आंखों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उनके भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। दुख और चिंता के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई। जैसे ही हनुमान जी की चुटकी बंद हुई, प्रभु का मुख भी बंद हो गया। हनुमान जी ने तुरंत प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगे। माता सीता ने अत्यंत स्नेह से कहा, पुत्र हनुमान, प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सुनकर हनुमान जी ने जगत जननी माता जानकी के चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगे। माता सीता ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, जिससे हनुमान जी को शांति मिली। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति किसी नियम या तालिका से बंधी नहीं होती। आत्मिक समर्पण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। यह हृदय का एक भाव है जो सेवा के हर पल में प्रकट होता है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रभु के लिए कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, यदि वो सच्चे मन से की जाए। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और सरलता से ये सिद्ध कर दिया कि वे प्रभु के सबसे प्रिय भक्त हैं और उनके बिना प्रभु भी अधूरे हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान।
नाम की महिमा और काशीराज की कथा। हनुमान पुराण की ये तीसरी कथा मनोरंजक होने के साथ साथ भगवान श्री राम के नाम की महिमा भी बताती है। ये कथा दर्शाती है कि राम नाम के प्रेमी हनुमान जी अपने नाम जापक की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम के बाण को भी झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काशीराज का अपमान और महर्षि विश्वामित्र का क्रोध। एक बार की बात है जब अयोध्या में भगवान श्री राम का राजाभिषेक हो चुका था। सब कुछ शांतिपूर्ण और सुखी था। उसी समय हनुमान जी अपनी माता अंजना के दर्शन के लिए जाने हेतु प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगने गए। प्रभु ने उन्हें तुरंत आज्ञा दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी के लिए अपनी माता का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। उसी समय काशी नरेश प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे थे। काशी नरेश एक बहुत ही विद्वान और धार्मिक राजा थे। वे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी का स्वभाव ही ऐसा था कि वे कुछ न कुछ लीला करते रहते थे, ताकि संसार में धर्म की स्थापना हो और भगवान के भक्तों को महिमा मिले। नारद जी ने काशी नरेश को देखकर पूछा, हे राजन, आप कहां जा रहे हैं? काशी नरेश ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं भगवान श्री राम की राजसभा में जा रहा हूं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है राजन, लेकिन जब तुम राजसभा में भगवान श्री राम को प्रणाम करो तो उनके पास ही बैठे वृद्ध तपस्वी महर्षि विश्वामित्र की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन देवर्षि ऐसा क्यों? महर्षि विश्वामित्र तो एक महान ऋषि हैं। नारद जी ने रहस्यमय ढंग से कहा, इसका उत्तर तुम्हें बाद में मिल जाएगा, तुम बस मेरी बात मानो। काशी नरेश, जो नारद जी का बहुत सम्मान करते थे, उनकी बात मान गए। वे राजसभा में पहुंचे और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। महर्षि विश्वामित्र, जो भगवान श्री राम के गुरु भी थे, ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, ये तो मेरा भयानक अपमान है। इस काशी नरेश ने मुझे तुच्छ समझकर मेरी उपेक्षा की है। महर्षि विश्वामित्र शांत रहे, लेकिन उनके मन में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। सभा समाप्त होने के बाद वे प्रभु श्री राम के पास गए और कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम्हारी राजसभा में मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं है। प्रभु ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, कहां और कब मर्यादा का उल्लंघन हुआ? महर्षि ने कहा, इस काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, लेकिन मेरी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। ये तो मेरा भयानक अपमान है। यह सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने गुरु के अपमान को अपना अपमान माना। उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की, मैं आपके समक्ष अपने 3 तीक्ष्ण बाण अलग रख रहा हूं। इन तीनों बाणों से आज शाम तक काशीराज मारा जाएगा। यह प्रतिज्ञा वायु की गति से सभी जगह फैल गई। काशी नरेश का गला सूख गया, उनके हाथ पांव कांपने लगे। वे जानते थे कि रघुकुल की प्रतिज्ञा अटल होती है, और जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाण उठाकर संकल्प लिया हो तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। उनके मन में भय और निराशा का गहरा सागर उमड़ पड़ा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके एक छोटे से कर्म ने उन्हें मृत्यु के इतने करीब ला दिया था। अपने जीवन को बचाने की अंतिम आशा में वे तुरंत देवर्षि नारद के पास दौड़े, जिन्होंने उन्हें ये करने के लिए कहा था। काशीराज ने नारद जी के चरणों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। उनके अश्रुओं से नारद जी के पैर भीग गए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, मैं आपके आदेश का पालन करते हुए इस भयानक संकट में फंस गया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री राम ने मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है और उनके बाणों से बचना असंभव है। कृपया मेरी जान बचाइए। नारद जी ने शांत भाव से काशी नरेश को उठाया और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, राजन, घबराओ मत, तुम भयभीत क्यों हो? श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है और वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा अवश्य करेंगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है जो तुम्हें अवश्य बचाएगा। नारद जी ने धीरे से कहा, तुम सीधे हनुमान जी की माता अंजना के पास जाओ और उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगी तो तुम अपनी रक्षा का वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन न दे दें, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। काशी नरेश ने नारद जी की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, लेकिन देवर्षि, माता अंजना मेरी रक्षा कैसे कर सकती हैं, जब स्वयं भगवान श्री राम ने मुझे मार डालने का संकल्प लिया है? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो इस लीला का रहस्य है राजन।
एक माँ का वचन अपने पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो अपने आराध्य के वचन का भी मान रखते हैं, लेकिन अपनी माँ के वचन को भी नहीं तोड़ सकते। जाओ और विलंब मत करो, यही तुम्हारे प्राणों की रक्षा का एकमात्र उपाय है। काशी नरेश को थोड़ी आशा हुई। वे तुरंत माता अंजना के निवास की ओर भागे। माता अंजना उस समय प्रभु श्री राम के नाम का जप कर रही थी। उनके मुख पर एक शांत और दिव्य मुस्कान थी। काशीराज ने उन्हें देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। वे इतने भयभीत थे कि वे रोते रोते बोल रहे थे, माता मेरी रक्षा करो, आज शाम तक एक अत्यंत समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। माता अंजना ने उन्हें उठाया और वात्सल्य पूर्वक पूछा, कौन है जिसने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा की है? काशीराज ने कहा, माता आप मुझे पहले रक्षा का वचन दे दो, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। माता अंजना, जो अपने पुत्र हनुमान जी के समान ही दयालु थी, ने सरलता से कहा, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हारी प्राण रक्षा का वचन देती हूं। लेकिन काशी नरेश को संतोष नहीं हुआ। वे रोते हुए फिर से प्रार्थना करने लगे, माता मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के लिए बात एक बार और कह दो। दयामयी माता अंजना ने 3 बार कहा, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। तब उन्होंने पूछा, अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशीराज ने कांपते हुए उत्तर दिया, भगवान श्री राम ने। ये सुनकर माता अंजना चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें वचन दिया है। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे और माता के चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, पुत्र तुम ठीक समय पर आए, मैं एक आवश्यक कार्य को लेकर चिंतित थी और तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, मैं हर पल आपका कार्य करने के लिए प्रस्तुत हूँ। माता ने उन्हें अपनी चिंता बताई। हनुमान जी ने अपनी माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, आपकी कृपा से मैं विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, बल्कि मुझ पर निखिल भुवनपति श्री रघुनाथ जी की अपार करुणा की वर्षा भी निरंतर हो रही है। मैं आपके चरणों के सामने एक नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। भक्त की प्रतिज्ञा और राम नाम की महिमा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा की और उन्हें काशी नरेश को दिए गए वचन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, श्री राम ने आज शाम तक काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए 3 बाण भी निकाल कर रखे हैं, पर मैंने काशीराज को वचन दिया है। माता ने याद दिलाया कि हनुमान जी ने भी उन्हें 3 बार वचन दिया है। हनुमान जी ने माता के चरणों में सिर रखकर कहा, शरणागत की रक्षा करना धर्म है और मैं धर्म का पालन अवश्य करूंगा। माता ने उन्हें तुरंत जाने की आज्ञा मांगी और अयोध्या में काशी नरेश के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, तुम सरयू नदी के जल में कमर तक खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा कि वे हमेशा से चाहते थे कि हनुमान कुछ मांगे। हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, करुणामय स्वामी, मैं चाहता हूं कि आप अपने महिमामय नाम का जप करने वाले की सदैव रक्षा करें और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कोई भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाए। दयामूर्ति प्रभु ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र समर्थ होंगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रखा और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वे अपनी गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके लगातार राम राम जपते रहो। बाणों की विफलता और भगवान की लीला। एक ओर प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर उनके भक्त हनुमान की प्रतिज्ञा। अयोध्यावासी ये दृश्य देखने के लिए सरयू तट पर एकत्र हो गए। शाम हो चली थी। जब ये समाचार सत्यव्रती प्रभु श्री राम को मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 3 बाणों में से एक उठाया, धनुष पर रखा और छोड़ दिया। वो बाण अत्यंत शीघ्रता से नरेश के पास पहुंचा, लेकिन नरेश को राम नाम का जप करते देखकर वो उनका मस्तक नहीं काट सका। बाण निराश होकर प्रभु के पास लौट आया और उनसे कहा कि हनुमान जी को दिए गए वरदान के कारण वो विफल रहा। प्रभु का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने दूसरा बाण उठाया और छोड़ा। वो बाण भी वायु के वेग से चला, लेकिन अब काशी नरेश हनुमान जी के आदेश के अनुसार माता सीता के साथ सीताराम का जप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर नहीं मिला और वो भी वापस लौट आया। क्रोधित प्रभु श्री राम ने कहा, मैं स्वयं चलकर उस दुष्ट नरेश और हनुमान को मार डालता हूं। उन्होंने अपना विशाल धनुष और तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चलने लगे।
उधर हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु अपने नाम के विरुद्ध कभी नहीं जाते, भक्त उन्हें प्राणों से भी प्यारे हैं। उन्होंने राजा से कहा, अब तुम माता सीता और प्रभु के नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना शुरू कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे। लगातार जोर जोर से जप करते करते राजा थक गए और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी। लेकिन भक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट हो गए और स्वयं जय जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे। गुरु की मध्यस्थता और नाम की विजय। अयोध्या में सब कुछ शांत और सुखी था, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने राज दरबार में हलचल मचा दी। जब श्री राम ने क्रोध में आकर काशी नरेश को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तो उस समय हनुमान जी चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में विनम्रता थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प का भाव था। जब श्री राम ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया, तो पूरा वातावरण तनाव से भर गया। श्री राम की प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था और वे अपने वचन के पक्के थे। उनके बाण की गर्जना से सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन हनुमान जी ने अपने शरीर को अपने परम प्रभु के बाण से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। ये देखकर गुरु वशिष्ठ जी का हृदय व्याकुल हो गया। उन्हें ये देखकर दुख हुआ कि एक तरफ उनके परम शिष्य श्री राम हैं, जो अपने वचन को निभाने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ उनके प्रिय भक्त हनुमान हैं, जो अपने प्रभु के नाम की महिमा को सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। वशिष्ठ जी ने तुरंत हनुमान जी को पुकारा और कहा, हनुमान, श्री राम तुम्हारे आराध्य हैं, तुम्हें उनके सामने तनकर खड़ा नहीं होना चाहिए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। एक सेवक के लिए अपने स्वामी के सामने ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो अपने परम प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणों से भी प्यारे प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा में उन्हीं के हाथों से छोड़े गए बाण से शरीर त्याग कर उन्हीं में विलीन हो जाऊं। हनुमान जी का ये उत्तर सुनकर वशिष्ठ जी और भी चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि हनुमान जी का संकल्प अटल है। नाम की महिमा और गुरु की करुणा। जब श्री राम ने बाण का संधान किया, तो गुरु वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र दोनों वहां मौजूद थे। महर्षि विश्वामित्र इस अद्भुत लीला को देखकर चकित और चिंतित थे। वे जानते थे कि अगर श्री राम ने बाण चला दिया तो एक महान भक्त का अंत हो जाएगा। तब वशिष्ठ जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने तुरंत काशी नरेश से कहा, नरेश, तुम तुरंत महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं और वे ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। काशी नरेश ने तुरंत जय सियाराम जय जय हनुमान का जप करते हुए दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। उनके आंसुओं से महर्षि के चरण भीग गए। वे रोते हुए जय सियाराम जय जय हनुमान कहते जा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बाण का संधान किए हुए प्रभु श्री राम से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है। मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना बाण धनुष से उतारकर तरकश में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही सारा वातावरण शांत हो गया। प्रभु ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और तीसरा बाण भी तरकश में रख लिया। इस प्रकार राजा के प्राणों की रक्षा तो हुई ही, साथ ही भगवान के सामने भक्त हनुमान की भी विजय हुई। ये समाचार सुनकर माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवान राम का महाप्रस्थान। अयोध्या वासियों के लिए वो दिन अत्यंत कष्टकारी था। भगवान श्री राम ने अपना राज्य त्याग कर अपनी इच्छा से महाप्रस्थान का निश्चय किया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और भरत से कहा, गुरुदेव, अब मेरे इस देह का कार्य पूर्ण हो गया है। इसे सरयू नदी में विलीन होना है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। ये सुनकर सभी अत्यंत व्याकुल हो गए। भरत और लक्ष्मण ने भगवान से कहा, प्रभु, हम सभी आपके साथ ही चलेंगे। प्रभु ने सभी को समझाया, आप सबको पृथ्वी पर ही रहना है। मेरा ये देह मेरे स्वरूप में विलीन होगा। फिर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया और कहा, आप सभी अपने अपने धामों को लौट जाएं। प्रभु ने अपने छोटे भाइयों को देखकर कहा, भरत, शत्रुघ्न, आप दोनों मेरे साथ चलें। भरत और शत्रुघ्न बहुत प्रसन्न हुए और वे सरयू नदी की ओर चल दिए। हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। प्रभु ने उन्हें देखकर कहा, पवन पुत्र, तुम्हें तो पृथ्वी पर ही रहना है। तुम्हारी उपस्थिति के बिना मेरी कथाओं का प्रचार कैसे होगा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? जिस राम नाम के सहारे में अब तक जीवित था, वो नाम जब तक आप अपनी वाणी से नहीं कहेंगे, तब तक मुझे जीवन का अनुभव कैसे होगा? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, पवन पुत्र, मेरा नाम तो अब तुम स्वयं अपने मुख से जपो। ये सुनकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उनका आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पर ही रहने का निश्चय किया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, वे धीरे धीरे जल में विलीन होते गए और उनके स्वरूप से चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत विस्मित हो गए। हनुमान जी का शोक और प्रभु का वचन। जब प्रभु का शरीर जल में विलीन हो गया, तो हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए। वे शोक में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है। वे सरयू नदी के किनारे बैठ गए और लगातार राम राम जपते रहे।
प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने अंतिम क्षणों में वचन दिया था कि वे सदैव पृथ्वी पर रहकर उनकी कथाओं का प्रचार करते रहेंगे। इस वचन को याद करते हुए हनुमान जी ने अपने आप को संभाला। वे जानते थे कि प्रभु का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनका नाम और उनकी भक्ति हमेशा जीवित रहेगी। हनुमान जी ने उस दिन से ये संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर रहेंगे और भगवान राम की महिमा का गुणगान करेंगे। वे हर जगह प्रभु की कथाएं सुनाते और उनके भक्तों को ज्ञान देते। उनकी इस सेवा से प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान दिया। आज भी जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हनुमान जी हमारे साथ होते हैं। वे हमारे दुखों को हर लेते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी भक्ति और सेवा का ये उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपने आराध्य के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। भक्ति का महत्व और ज्ञान का रहस्य। हनुमान पुराण का ये भाग हमें भक्ति और ज्ञान के गहरे संबंध के बारे में बताता है। ये कथा बताती है कि कैसे एक सच्चा भक्त ज्ञान की राह पर चलकर प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि वे बिना किसी संशय के भक्ति और ज्ञान के महत्व को समझें। उन्होंने बताया कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार एक दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है। प्रभु ने हनुमान जी को यह भी बताया कि जीवन में माया और अज्ञानता एक दीवार की तरह होती है जो हमें परमात्मा से दूर रखती है। लेकिन जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो ये दीवार स्वयं ही नष्ट हो जाती है। हनुमान जी ने प्रभु से पूछा, हे स्वामी, क्या भक्ति और ज्ञान दो अलग-अलग रास्ते हैं? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हनुमान, भक्ति और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्ति हमें प्रेम और समर्पण सिखाती है और ज्ञान हमें सत्य का अनुभव कराता है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति और ज्ञान दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। सच्ची भक्ति से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ज्ञान से हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान। भक्तों, आपने सुनी हनुमान पुराण भाग 10 की ये अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो सेवा, त्याग और निस्वार्थ प्रेम से प्रकट होती है। पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति, उनका समर्पण और उनकी निष्ठा हमें ये मार्ग दिखाती हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में लीन रहना ही जीवन का सर्वोच्च सुख है। याद रखिए, प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा संबल है। सेवा ही सच्ची पूजा है और भक्त का प्रेम ही भगवान की असली शक्ति है। आइए हम सब भी अपने जीवन में हनुमान जी की तरह प्रभु का नाम जपें, उनकी सेवा में लीन रहें और भक्ति को अपना जीवन बना लें। इसी के साथ आज की ये दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। लेकिन भक्तों, ये तो बस एक अध्याय था। हनुमान पुराण की और भी अद्भुत कथाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो मिलते हैं हम हनुमान पुराण भाग 5 में एक और अद्भुत कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारी भक्ति यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही ये श्रृंखला और भी भक्तों तक पहुंच पाएगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।